प्रेस वार्ता में बिहार की चिंता और बिहार में अभी आने वाला जो इलेक्शन है उसके लिए बात करना है। आप लोगों को बुलाया बुलाया है कि बिहार की जो व्यवस्थाएं हैं, बिहार के जो हालात हैं, उस हालात पर कुछ बातें मुझे करनी है, इसलिए बुलाया गया। जहाँ तक बात की जाए दरभंगा ग्रामीण विधानसभा में, तो आप लगातार मेहनत कर रहे हैं। किस तरह की मेहनत चल रही है आपके द्वारा? मेहनत बिहार बदलाव की है। बिहार की जो व्यवस्था है उसके बदलाव की मेहनत है। बिहार के युवाओं की जो हालत है बद से बदतर है। बिहार के जो युवा जो पढ़ लिख करके ग्रेजुएट करके सड़क पे घूम रहे हैं और उम्मीद में हैं कि हमें कहीं न कहीं रोज़ी रोज़गार मिल जाए, तो उस युवाओं की चिंता को लेकर के है, वो लेकर के हम लोग घूम रहे हैं। हम लोगों ने बिहार के लिए एक रोड मैप तैयार किया है कि बिहार जो है अग्रणी 10 राज्यों में शामिल हो, उसके लिए एक ऐसी व्यवस्था बने, जिस व्यवस्था में बिहार की जनता खुशहाल हो, बिहार की इज़्ज़त जो है वो खोया हुआ गौरव जो है वो वापस आए। इस चिंता को लेकर के लोगों के घर-घर जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं और ख़ास करके जो जोश देख रहे हैं यहाँ के युवाओं में, युवा जो है उन्हें बदलाव चाहिए। वो ज़्यादा अगर कोई प्रीत है यहाँ पर बिहार में तो बिहार का युवा है। अब उन युवाओं की क्या उनका क्या गुनाह है भाई? बिहार में पैदा होना क्या उन युवाओं का गुनाह है? नहीं, बिहार में पैदा होना जो है उनका गुनाह नहीं है, उनको व्यवस्था नहीं मिला, इसलिए आज वो परेशान हैं। उनकी चिंताओं को लेकर के हम लोग उनके माँ-बाप के पास, उनके समाज में, घर में पैदल चल कर के पदयात्रा के माध्यम से जा रहे हैं और उनकी सोई हुई चेतनाओं को जगाने का काम कर रहे हैं। जी, आपने युवाओं का जिक्र किया। एक ऐसा युवा जो आप ही के दरभंगा ग्रामीण क्षेत्र के विधायक ललित यादव के पुत्र हैं। क्या युवाओं का कार्ड खेला जा रहा है? 10 में से 10 सीट लाने का दावा कर रहे हैं? क्या बिहार में नेता पुत्र या फिर परिवारवाद ऐसे ही चलता रहेगा? यही चीज जो चल रहा है इस बार खत्म हो जाएगा। परिवारवाद को खत्म करने के लिए हमारे आदरणीय प्रशांत जी लोगों को जगा रहे हैं कि ये किसी का ठेकेदारी नहीं है, किसी की जिम्मेदारी नहीं है कि बिहार के अंदर में अगर आप आ रहे हैं तो इस ये बिजनेस नहीं है, इसे रोजगार समझा जा रहा है। और जो लोग चाहते हैं कि हमारे लिए और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए एक खजाना है, ये चीज़ें यहाँ पर नहीं है और नहीं होना चाहिए। तो हम लोग जो है इस चिंता को लेकर के आ रहे हैं कि हम लोग इस इलेक्शन को या विधायक बन जाने को हम लोग अपना रोजगार नहीं मानते हैं। हम लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं कि ये खिदमत खल्क है, एक सेवा है, समाज सेवा है और सर्व समाज को लेके चलने की भावनाओं को लेकर के चल रहे हैं हम लोग। ये सोच हमारी है। अब कोई अपने पुत्र को लेके चल रहे हैं तो ये जनता को समझना चाहिए। समाज के अंदर में जो जिस समुदाय से, जिस जात से आते हैं, उस जात में बहुत से युवा हैं, उनकी चिंता होनी चाहिए। हर लोग जो है आज जो चिंता अपने परिवार के कर रहे हैं, बाप विधायक तो बेटा, बेटा के बाद पोता, अब पोता के बाद उसका बेटा, तो ये सिस्टम को हम लोग खत्म करने के लिए आए हैं और समाज में जा रहे हैं। समाज के लोग जो है वो इन चीज़ों को खत्म करेंगे। हर लोगों का अधिकार है कि वो राजनीति में आए, हर समाज के लोग आए। आज हम आए, 5 साल के बाद दूसरा आए, दूसरे तीसरा आए, तीसरा के बाद चौथा आए, सबका ये अधिकार है। ये नहीं कि इसको आप व्यापार बना लिया है। तो राजनीति जो है आज जो चलते आ रहा है ये व्यापार बना हुआ है और जो पार्टियां हैं ये पार्टी भी एक तरह से कमर्शियलाइज हो गई है। आप देखते हैं कि टिकटें भी उन्हें मिलता है जो 5-10 करोड़ रुपया लेकर के बैठे हुए हैं। तो जो लोग बिजनेस कर रहा है तो वो लोग लूटेगा ही। तो लूटेगा किसको? लूटेगा जनता को लूटेगा। जनता जिस हाल में है उसी हाल में रहे रहे तो जनता को हम लोग जगाने आए हैं कि आप अपने हालात को सुधारने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए, उनके शिक्षा को सुधारने के लिए आपको इस बार बदलना होगा और जन स्वराज को लाना होगा। जी, आपने पूंजीपति 5 करोड़ 10 करोड़ का जिक्र किया और आप संपन्न हैं, आप भी पूंजीपति वाले 5-10 करोड़ में आप भी तो टिकट खरीद सकते थे, लेकिन आप जनसुराज क्यों चुन लिए? देखिए आज मैं बताता हूँ कि मैं सियासत में बहुत दिनों से हूँ, लेकिन आज तक मैं चाहता तो मैं कब कल किसी न किसी पार्टी में जा करके और पैसे दे करके मैं खरीद सकता था, चीज़ों को ले सकता था। लेकिन ये हमारा ज़मीर गवारा नहीं देता है कि हम जा करके अपना पूँजी अगर 2 करोड़ 4 करोड़ लगाएँगे, तो हम चाहेंगे कि 10 करोड़ रुपया मेरे पास आए। तो किसका पैसा है? जनता का, उनकी योजनाओं में से लूट-खसुट कर करके। तो ये बिज़नेस नहीं है। हम इस भावनाओं से, इस सोच से हम राजनीति में नहीं है। हम प्रशांत किशोर जी के की जो सोच थी, जो उनकी व्यवस्थाएं मैं देख रहा हूँ, प्रशांत किशोर जी का जो उनका जो जो रोड मैप है, मैंने उसको देखा। प्रशांत जी जो है वो इतनी अच्छी सोच के मालिक है। एक उनके अंदर में जो एनर्जी है वो मैं देखा।
उनकी बातों में सच्चाई है, ईमानदार इंसान है। इसलिए मैं सारी चीजों को देखने के बाद हमने इस पार्टी को लाइक किया कि नहीं, मुझे इनके साथ रहना चाहिए, अच्छे लोगों का साथ देना चाहिए और एक सुंदर बिहार बनाना चाहिए। इस परिकल्पना को लेकर के मैं इनके साथ में हूँ, किसी पार्टी में मैं नहीं गया, क्योंकि ये हम खरीद फरोख्त को पसंद नहीं करते हैं। और हम लोग चुनाव भी अगर लड़े, मौका मिला चुनाव लड़ने का, तो जनता से ही 10-20 रुपया लेने का काम करूंगा, सीधी बात। उनका सेवा करेंगे, 10-20 रुपया आप ही दीजिए, बल्कि हम पैसे से वोट खरीदने का काम मैं नहीं करूंगा। हम इससे चाहते ही नहीं, ये बिजनेस हमारा है ही नहीं। हम जहाँ मेरे पास तो जो है ऊपर वाले दिया बहुत काफी है। जब आप क्षेत्र में जाते हैं तो जनता का जनता पार्टी के प्रति क्या रुझान है? बहुत अच्छा रुझान है लोगों के अंदर में। बिहार बदलाव की भावनाएं जो है, इसको देख करके मैं खुद गर्वित हूँ, क्योंकि लगता है कि बिहार के युवा, बिहार के लोग जग चुके हैं। और ये जगना जो है, ये किसी और का ये श्रेय नहीं इसको जाता है माननीय प्रशांत जी के ऊपर। प्रशांत जी ने जिस तरह से पूरे बिहार में पदयात्रा के माध्यम से लोगों के अंदर में अलग जगाई है, उनकी खोई हुई चेतना को जगाया है, उनके पीछे हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा मेहनत किया है। और युवाओं के अंदर में इतनी जोश है, मैं कह नहीं सकता हूँ। तो ये उन पर सारा श्रेय जाता है। मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि उनके अच्छे सेहत के लिए, एक अच्छी सोच है, उनके अच्छी विचारधारा है। इस विचारधारा के साथ में प्रशांत किशोर जी के साथ में हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ। दरभंगा ग्रामीण विधानसभा की जनता से जन स्वराज पार्टी से जुड़ने के लिए क्या अपील करेंगे? मैं चाहता हूं और मैं अपील करना चाहता हूं ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की सभी जनता से कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, तो आप जन स्वराज को देखिए। जन स्वराज, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को रोजगार मिले, आपके समाज के बच्चों को रोजगार मिले, समाज में एक अच्छा वातावरण हो, तो आप प्रशांत किशोर जी को देखिए, उनकी पार्टी को वोट दीजिए। स्कूल का बस्ता छाप है और स्कूल का बस्ता ही जो है वो गरीबी मिटाने का एक रास्ता है। ये एक ऐसा रास्ता है, गरीबी मिटाने का रास्ता, स्कूल का बस्ता। तो स्कूल का बस्ता भी एक ऐसा चुनाव चिन्ह है जो मैं समझता हूँ कि ये बड़े यानी ईमानदारी का परिचायक है, शिक्षा देने का एक परिचायक, एक आइडेंटिटी है स्कूल का बस्ता। ये भी कुछ नसीबी है, अच्छी बात है। ऊपर वाले ने भी देखा कि नहीं, ये अच्छे सोच से जा रहा है, अच्छे विचार से जा रहा है, तो इसका चुनाव चिन्ह भी यही होना चाहिए था। तो चुनाव चिन्ह भी अच्छा मिला है। नहीं, देखिए, वादे पर वादा न हम करते हैं और न वादे पर विश्वास रखते हैं। हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने बड़े वादे नहीं किए। अगर चाहते, लुभाना चाहते, तो हम बहुत कुछ लुभा सकते थे, लेकिन इस पर विश्वास नहीं। हम काम पर विश्वास रखते हैं और हम जो कहेंगे वो करेंगे। जिस दिन सरकार बन गई, दिसंबर से ही एक्टिव हो जाएगा ये आधार, ये जो कार्ड आपको परिवार लाभ कार्ड मिल रहा है, इसमें 20,000 रुपया हर परिवार को दिया जाएगा। उस परिवार में 12,000 रुपया जो है उस युवाओं के लिए है, जो युवा जब तक हम उसे नौकरी नहीं देते, यहाँ रोजगार पैदा नहीं करते हैं, नहीं देते, तब तक 12,000 का लाभ उनको मिलता रहेगा। जब हम उन्हें 12,000 की, 15,000, 20,000 की नौकरियां दे देंगे, तो फिर वो चीज जो है वो कमेगा। तो महिलाओं के लिए भी है, बच्चों के एजुकेशन के लिए है, और 2,000 रुपया उन वृद्ध 60 साल की जो पुरुष महिला है उनके लिए 2,000 रुपया जो है वो उनका पेंशन है। तो उसमें ये कोई दिखावा नहीं है, अब कोई वोट लेने का कोई ये चीजें नहीं है। हम चाहते हैं कि जब मेरी सरकार बनेगी, प्रशांत जी चाहते हैं कि जब मेरी सरकार बने तो इमीडिएट इस पर एक्शन होकर के नवंबर में सरकार बने और दिसंबर से लोगों को ये लाभ मिलना शुरू हो जाए। तो ये चीजें हैं कि हम बहुत पीछे हैं, बहुत पिछड़े हैं। मुझे लगता है उनको पीड़ा है कि हमारे जो लोग हैं वो गरीबी से बिल्कुल जूझ रहे हैं, तो उनको ये लाभ कार्ड के माध्यम से सरकार पैसा देगी। जब सरकार बन जाएगी, तो सरकार बनने से पहले तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो हम अपने सभी जनताओं से ये कहना चाहूंगा